सोचिए, हमारी ये दुनिया कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके सारे पन्ने हमने आसानी से पढ़ लिए हों। बल्कि सच कहूं तो ये एक ऐसी अधूरी पहेली है जिसके कुछ पन्ने तो हमने सुलझा लिए हैं, लेकिन ज्यादातर पन्ने या तो बिल्कुल खाली हैं या फिर किसी ऐसी रहस्यमयी भाषा में लिखे हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं अनसुलझे पन्नों को पलटने वाले हैं। ये वो राज हैं जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। इनका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, जो सबूत आज हमारे पास मौजूद है ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, प्राचीन विशाल संरचनाएं। दूसरा, पृथ्वी और किताबों के गहरे रहस्य। तीसरा, कुछ बेहद खौफनाक आधुनिक घटनाएं। और अंत में गायब होने की घटनाएं और खजाने के वो जाल जो इंसानों को फंसाते आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर में गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है प्राचीन विशाल संरचनाएं, जो हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग को सीधे सीधे चुनौती देती हैं। 23 लाख। जरा इस नंबर को दिमाग में बिठाइए। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। मिस्र के गीजा के पिरामिडों को आज से लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था, वो भी तब जब इंसान ने पहिए का ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखा था। और ये 23 लाख असल में उन पत्थर के ब्लॉक्स की गिनती है जिनसे ये पिरामिड बने हैं। सोचिए, इनमें से हर एक ब्लॉक का वजन एक भारी भरकम हाथी के बराबर है। इनकी कटाई इतनी सटीक है कि आप 2 पत्थरों के बीच एक पतला सा ब्लेड तक नहीं घुसा सकते। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, ये पूरा का पूरा ढांचा एकदम सटीक तरीके से उत्तर दिशा की ओर अलाइन किया गया है। भाई, इतनी सटीक खगोलीय जानकारी उस जमाने में कैसे संभव थी? ये आज भी एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा इन चीजों को आपस में जोड़कर देखते हैं। एक तरफ हम देखते हैं प्राचीन समय की सीमाएं, मतलब उस वक्त कोई भारी भरकम क्रेन नहीं थी, कोई आधुनिक ट्रक नहीं थे, राइट? लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सच में दिमाग चकरा देती हैं। जैसे ईस्टर आइलैंड को ही ले लीजिए। वहां 40-40 फीट ऊंची और 80 टन वजनी विशालकाय मोआई मूर्तियां खड़ी हैं। और इन्हें बनाने वाली रापा नुई सभ्यता, वो तो अचानक रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब ही हो गई। या फिर इंग्लैंड का स्टोनहेंज देख लीजिए, जहां 50 टन के भारी भरकम पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाकर एक परफेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट पे खड़ा कर दिया गया। कैसे? कोई नहीं जानता। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या ये सारे विशाल स्मारक सिर्फ इंसानी मेहनत, कुछ हजारों मजदूरों और लकड़ी के साधारण रैम्स के जरिए खड़े कर दिए गए थे? या फिर क्या इनके पीछे किसी अज्ञात बाहरी ताकत या शायद किसी ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का हाथ था जिसके बारे में हम आज कुछ नहीं जानते? एक्सपर्ट्स की इस पर अपनी अपनी राय है, लेकिन सच कहूं तो कोई एक ठोस जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पृथ्वी और किताबों के रहस्य, यानी कुछ ऐसे गुप्त संदेश जिन्हें हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। चलिए करीब 500 साल पुरानी वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट की ही बात करते हैं। ये किताब अपने आप में अजूबा है। इसमें एक ऐसी अनजान भाषा और लिपि का इस्तेमाल हुआ है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े और बेहतरीन कोड ब्रेकर्स भी डीकोड नहीं कर पाए हैं। हार मान लिए सबने। इसमें कुछ ऐसे पौधों के चित्र बने हैं जो हमारी धरती पर कहीं पाए ही नहीं जाते। साथ ही अजीबोगरीब खगोलीय चार्ट्स हैं और पानी में नहाती हुई महिलाओं के बेहद विचित्र चित्र भी इसमें शामिल हैं। अब विशेषज्ञ आज तक इस बात पर बटे हुए हैं कि क्या ये सच में किसी दूसरी दुनिया का ज्ञान है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा और चालाकी भरा धोखा। अब इस तुलना के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है पेरू की नास्का लाइंस। करीब 2000 साल पहले सफेद मिट्टी पर जानवरों की विशाल आकृतियां उकेरी गईं जो सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही पूरी तरह दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड में 1970 के दशक से दिखने वाले क्रॉप सर्कल्स को देखें तो वहां खेतों में बेहद जटिल ज्यामिति पैटर्न मिलते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनमें पौधों के डंठल कटे हुए नहीं होते, बल्कि खास एंगल पर ऐसे मुड़े होते हैं मानो किसी माइक्रोवेव जैसी तेज गर्मी से उन्हें मोड़ा गया हो। है ना कमाल? तो ये रहस्यमयी कलाकृतियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इन विशाल डिजाइनों को देखने वाला ऊपर आसमान में बैठा कौन था? क्या धरती पर बनाए गए ये निशान कोई खगोलीय कैलेंडर थे, पानी खोजने के नक्शे थे, एलियन स्पेसशिप्स के लिए लैंडिंग स्ट्रिप थे, या फिर ये महज इंसानों की कोई बेहद जटिल कलाकारी थी? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है खौफनाक आधुनिक घटनाएं, यानी अस्पष्ट मौतें और ऐसी विसंगतियां जो रूह कंपा देती हैं। 20वीं सदी के मध्य में घटी इन घटनाओं के पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए।
1945 में फ्लाइट 19 का समंदर के ऊपर रहस्यमयी ढंग से पूरी तरह गायब हो जाना। 1959 में रूस के ड्यातलोव दर्रे की दिल दहला देने वाली घटना, और फिर 1967 में कनाडा के शैग हार्बर का क्रैश। ये सारी घटनाएं आधी सदी के भीतर हुए ऐसे डरावने रहस्य हैं जो साफ साफ किसी बड़े अनसुलझे जाल की ओर इशारा करते हैं। 1959 के ड्यातलो दर्रे की घटना के जो सबूत है ना, वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। सोचिए, 9 बेहद तजुर्बेकार हाइकर्स बर्फीले तूफान में बिना सर्दियों के कपड़ों के भागने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला था, जैसे वो किसी भयानक चीज से जान बचाकर भाग रहे हों। उनके शरीर पर बाहर से खरोच तक नहीं थी, लेकिन अंदर से उनकी खोपड़ी और पसलियां चकनाचूर थीं। एक महिला हाइकर की जीभ और आंखें तक गायब थी। औरतों और कुछ लाशों के कपड़ों पर भारी रेडिएशन के निशान भी मिले। अब इसके पीछे कोई जंगली हिममानव का हमला था, कोई फेल हुआ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था, या फिर कुछ ऐसी अजीब प्राकृतिक ताकतें थीं जिन्हें हम नहीं समझते, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ 1967 में कनाडा के शैग हार्बर में। वहां सरकारी दावों और चश्मदीदों की हकीकत के बीच का जो भारी अंतर है, वो हैरान करने वाला है। सरकार ने पहले इसे सिर्फ एक विमान दुर्घटना या कोई गिरता हुआ उल्कापिंड बताकर टालना चाहा, लेकिन दर्जनों चश्मदीदों का साफ कहना था कि उन्होंने एक पूरी तरह से नियंत्रण में उड़ने वाली वस्तु को देखा था। समंदर में उस चीज के क्रैश होने के बाद वहां कोई मलबा नहीं मिला, कोई तेल नहीं दिखा, केवल पानी पर तैरता हुआ एक अजीब सा पीला झाग था। एक उड़ने वाली चीज का पूरी तरह से पानी में गायब हो जाना, ये रहस्य आज भी जस का तस बरकरार है। अब हम आते हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और चौथे हिस्से पर। गायब होने की घटनाएं और खजाने के जाल, एक ऐसी तलाश जो कभी खत्म नहीं होती। ओक आइलैंड के मनी पिट का ये 200 साल का इतिहास किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1795 में जब पहली बार इस गड्ढे की खोज हुई, तब से लेकर आज तक हर बार खुदाई करने पर ठीक 10 फीट की गहराई पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म मिलते हैं। लेकिन जैसे ही कोई और गहरा जाने की कोशिश करता है, समंदर का पानी अचानक सुरंगों में भर जाता है। विडंबना देखिए, आज तक अरबों रुपए महज एक गड्ढे की खुदाई में बहा दिए गए हैं, लेकिन खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझकर इतनी चालाकी से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही कोई खजाने के करीब पहुंचे, वो पानी में डूब जाए। अब वहां नाइट टेम्पलर्स का छिपाया हुआ सोना है, समुद्री लुटेरों का खजाना है, या फिर ये सिर्फ एक बेहद जटिल और जानलेवा इंजीनियरिंग का धोखा है, कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। तो जब हम इन रहस्यों को एक तार्किक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू आते हैं। अब बर्मुडा ट्रायंगल को ही ले लीजिए, जहां वो फ्लाइट 19 और उसे ढूंढने गया रेस्क्यू विमान बिना कोई सुराग छोड़े हवा में ही गायब हो गए थे। एक तरफ हमारे पास वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, जैसे खराब मौसम हो सकता है, उस रूट पर भारी ट्रैफिक, जहाज़ों को डुबोने वाले मीथेन गैस के बड़े बुलबुले, या फिर नेविगेशन की कोई इंसानी गलती। वहीं दूसरी तरफ वैकल्पिक सिद्धांत भी हैं, जैसे कंपस को पूरी तरह फेल कर देने वाली मैग्नेटिक विसंगतियां, समुद्र के नीचे खोई हुई एटलांटिस सभ्यता की कोई तकनीक, या शायद एलियंस के बनाए हुए पोर्टल। सच कहूं तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, और हम किसी एक को पूरी तरह नकार नहीं सकते। और ये सारी चीजें एक बहुत ही अहम बात की ओर इशारा करती हैं। ये अजीबोगरीब भौगोलिक विसंगतियां लगातार हमारी इंसानी समझ और हमारे तर्क को निगलती जा रही हैं। क्या ये पहेलियां वाकई कभी सुलझने के लिए बनी भी हैं, या फिर क्या ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे आधुनिक विज्ञान और हमारी समझ की भी अपनी एक अंतिम सीमा है, जिसके आगे हम बिल्कुल बेबस हैं। ये सब हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, मानव इतिहास की किताब के वो अनपढ़े खाली पन्ने। इन पन्नों पर दर्ज रहस्य हमें लगातार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम कभी वो ज्ञान, वो समझ हासिल कर पाएंगे जिससे इन खाली पन्नों को पूरी तरह से पढ़ा जा सके, या फिर ये दुनिया हमेशा के लिए ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों का एक अंतहीन सफर बनी रहेगी। चलिए, इस बड़े सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इन रहस्यों ने आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।